हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो मैंने बनाई है। बेसिकली मेरा क्या था, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो चुका है। जो केमिस्ट्री का मेरा प्रैक्टिकल था वो बहुत ही बढ़िया हुआ। एक्सपेरिमेंट्स हमें करने को भी बोले गए थे। सॉल्ट एनालिसिस हो गया एंड वो एक टाइट्रेशन वाला जो होता है ना, मोहर सॉल्ट वाला, वो भी मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। वाइवा भी बहुत अच्छे से हुआ। तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट प्रैक्टिकल्स इजी होते हैं, लेकिन हाँ, वो जो लर्न करने वाला कंटेंट है आप लर्न करके ज़रूर जाना। ओके, अब मेरा रहता है बस फिज़िक्स का प्रैक्टिकल, जो कि जिसको भी बेसिकली 4-5 दिन है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो वो अब मैं, ये नहीं है कि मैं सिर्फ फिज़िक्स के प्रैक्टिकल की ही तैयारी करूँगी। अब मैं थोड़ा अपना बोर्ड्स एंड नीट की तरफ ध्यान दूँगी। तो मैंने ना कुछ शेड्यूल बनाया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। एंड अगर आपको अच्छा लगे वो शेड्यूल तो आप भी यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है, एंड अगर आप फॉलो कर रहे हो उस शेड्यूल को तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि हाँ आप फॉलो कर रहे हो। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। तो मैं आपसे 1 मिनट वो शेड्यूल शेयर करती हूँ। ओके, सो बेसिकली देखो, तो अब मैंने ना बेसिकली 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लिया है। मैक्रो प्लान, माइक्रो प्लान एंड मेरे जो भी डेली गोल्स होंगे वो। तो मैक्रो प्लान में मैंने ये किया है कि जैसे हमारा पेपर जैसे नीट 2025 को है, राइट। तो मैंने ये टारगेट बनाया है कि 31 मार्च तक मेरा एक बार तो सिलेबस क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट। एंड अप्रैल के अंदर बेसिकली वही मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं, प्लस आपकी 2-3 बार रिविजन हो जानी चाहिए। अब इस बड़े टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कुछ छोटे छोटे प्लान्स भी होने चाहिए, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि 10 दिन में मैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी 10 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना कोई चैलेंजिंग बात तो नहीं है। नो, इट्स नॉट चैलेंजिंग, सिंपल है। अगर आपके पास 10 दिन है तो आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर पा रहे हो, मतलब आप 30 दिन में, डैट मीन्स 1 महीने के अंदर। अब ये जो है ना, ये जो भी शेड्यूल है, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार रिवीजन करा हुआ है, राइट। इन जिनको पता है चैप्टर्स में बेसिकली थोड़ा थोड़ा क्या है। जो मतलब बिल्कुल ही स्टार्टिंग से करें वो तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो नोट्स भी बनाने होंगे, राइट। तो उनमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो फिज़िक्स में जैसे कि हमें पता है टोटल 11th और 12th दोनों के हैं, ठीक है। 11th + 12th, ठीक है। 11th + 12th के टोटल 28 चैप्टर्स हैं, राइट। तो मैंने ये बोला कि अब 28 चैप्टर को मुझे 10 दिन में कंप्लीट करना है। अब आप सोचोगे ये तो बड़ा टास्क है। नो, इतना बड़ा नहीं है। जस्ट देखो, एक दिन में आप अगर 3 भी चैप्टर करो ना, सिर्फ एक दिन में, तो आप 10 दिन में 30 चैप्टर कर पाओगे, राइट। तो एक दिन में 3 चैप्टर, 10 दिन में 30 चैप्टर। तो आप एक चैप्टर 11th का ले लो यार। आप अगर आप चाहते हो तो आप 2 चैप्टर 11th के ले लो एंड एक चैप्टर 12th का ले लो। मैंने यहाँ पर इसलिए 2 चैप्टर 12th के लिए, क्योंकि साथ साथ बोर्ड्स भी पास आ रहा है और फिजिक्स के पेपर में बहुत ही कम टाइम रह गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 चैप्टर 12th के लिए हैं। ओके, तो अगर आप एक दिन में 3 चैप्टर करोगे तो आपके 10 दिन में 30 चैप्टर, डैट मीन्स आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट। सिमिलरली केमिस्ट्री में टोटल 19 चैप्टर है। तो आप एक दिन में अगर 2 चैप्टर करोगे तो आपके 10 दिन में 20 चैप्टर हो जाएंगे। मतलब एक दिन में आप अगर ईजिली हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो जिसमें से आपको एक चैप्टर 11th का लेना है एंड एक चैप्टर आपको 12th का लेना है। ओके, देन उसके बाद बायोलॉजी में टोटल 32 चैप्टर्स है। तो एक दिन में 3 चैप्टर, 10 दिन में 30, प्लस आप थोड़ा एक्स्ट्रा लगा लेना क्योंकि 2 चैप्टर रह जाएंगे, तो आप कर सकते हो। इसमें से 2 चैप्टर आपको 11th का लेना। मैंने एक चैप्टर 12th का इसलिए लिया क्योंकि मेरी 11th की प्रिपरेशन थोड़ी अच्छे से नहीं हुई है, तो मुझे इसको अपना पक्का करना है। एंड वैसे भी CBSE का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है बायो का, वो थोड़ा लेट है, प्लस उसमें काफ़ी छुट्टियां हैं। लाइक वो 25 मार्च को है, तो उसमें काफ़ी टाइम है, तो तब तक तो हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो था आपका प्लान्स। उसके बाद मैंने ये कुछ मतलब मंथ वाइज वगैरह बनाया है। आप देखो, जैसे मैं 24 को वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो 24, 25, 26, ठीक है, यहाँ तक ये कितने डेज़ हैं टोटल? 8 डेज़ है टोटल। कितने डेज़ हैं? 8 डेज़ है। प्लस फेब के महीने में अब मैंने क्या बोला कि 10 दिन तक होना चाहिए, राइट। तो 8 दिन ये लगा लो जनवरी के, ठीक है, यहाँ तक 31 तक। एंड 2 दिन फिज़िक्स के लगा लो, तो यहाँ तक आपकी फ़िज़िक्स टर्न हो जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 3 से लेके 12 तक, ये 12 है, सॉरी, ठीक है। 3 से लेके 12 तक आपका कैम हो जाएगी सारी, +1 और +2 की। उसके बाद ये 2 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं, इसमें मैंने बायो कर लेनी है थोड़ी सी।
एंड उसके बाद 2 दिन मैंने प्रिपरेशन करनी, क्योंकि 17 को मेरा फिज़िकल एजुकेशन का पेपर है। उसके बाद मेरे ये 3 दिन डेडिकेटेड हैं फिज़िक्स एग्ज़ाम्स को, एंड ये बाकी के दिन केमिस्ट्री एग्ज़ाम्स को, ठीक है। फिर मेरे यहाँ तक 8 क्या कहते हैं 8 मार्च तक मेरी सारी बायो जाएगी 11th एंड 12th की। देन इंग्लिश का पेपर है 11 को, तो वो मैंने 2 दिन इंग्लिश के पेपर के लिए दी है। फिर उसके बाद वापस से मैंने बायो रिवाइज़ करनी है, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर मैंने फिज़िक्स करनी है, देन मैंने केमिस्ट्री, उसके बाद जो बचे दिन है वो बायो, एंड बाकी आप इजीली कर सकते हो। एंड अप्रैल सबसे क्रूशियल है, तो आपको अप्रैल के अंदर मॉक टेस्ट वगैरह बिल्कुल करने ही करने हैं, ठीक है। आप करोगे ज़रूर, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप ये एक बार देख लीजिए मैंने कैसे बनाया। ओके सो अब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैंने जैसे कि टोटल चैप्टर इसमें 28 है। मैंने ना एक डेली प्लान का भी शेड्यूल बनाया था, एक्चुअली वो मुझे मिल नहीं रहा। एक मिनट शायद मिल गया, यस मिल चुका है। ये देखिए, ये देखो, आप भी ऐसे बना लो डेली शेड्यूल, ठीक है। टिक करते रहना। जैसे आज 24 को मैं क्या करूँगी कि मेरे को थर्मोडायनेमिक्स करना है, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर करना है, रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट करने हैं, ठीक है। तो ये मैं आज कंप्लीट कर लूँगी और ये मुझे करना है। मैग्नेटिज्म मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा सा रहता है वो जो मैं अब कंप्लीट हो जाएगा। एंड आज के दिन में मेरे बस यही टारगेट्स है। क्या आप इतना नहीं कर सकते हो ना? तो बस 100 दिन रहते हैं, आपको अपने आप को प्रूव करना ही होगा। वी हैव टू प्रूव आवर सेल्फ। स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की थी, लाइक बहुत ज़्यादा ही। मैं इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन नाउ आई एम ऑन माई ऑन ट्रैक। अब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर, ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता, नो, आई एम ऑन द हाफ वे। मैं मिडल में हूँ, राइट। बट मुझे एक कहीं ना कहीं एक गारंटीड भी नहीं है कि हाँ मुझे सारा आता है। तो इसलिए उसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं अपनी पूरी फुल प्रूफ तैयारी कर लूँगी। एंड 5 मई को अच्छे से हम दोनों हम सबको फोड़ना है बेसिकली, राइट। सो आप ऐसा शेड्यूल बनाना ज़रूर, एंड डेली गोल्स पे फोकस करना। टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाना। एज़ यू ऑल नो, टाइम टेबल किसी से भी फॉलो नहीं होता। लिटरली मैंने बहुत टाइम टेबल्स बनाए हैं। इवन आई कैन टेल यू, ये जो डायरी है मेरी बेसिकली, इसके अंदर आप देखो मैंने दुनिया भर के टाइम टेबल्स बनाए हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो मेरे से फॉलो नहीं होते थे, मेरे से फॉलो बिल्कुल भी नहीं हुआ वो। सो मेरे से वो फॉलो नहीं हुए, तो मैंने अब डेली गोल्स बना, बेसिकली मैं अगर गोल्स भी बनाऊँ ना डेली, वो भी मेरे से फॉलो नहीं होते थे। लेकिन अब से मुझे तैयारी करनी है, तो मतलब करनी है, एज़ यू ऑल नो, ठीक है। तो अब हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर से बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं। सो और स्ट्रेटजीज़ वीडियो के लिए, या जो मैं अपने शेड्यूल में ऐड ऑन कर रही हूँ, वो सब जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। एंड कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, या कुछ भी जानना हो, या कुछ भी चाहिए हो, कोई भी हेल्प लाइक, तो यू कैन कमेंट एंड आई विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज़। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक ट्रॉमा से गुजरी हूँ बेसिकली। ट्रॉमा नहीं कह सकते, यू कैन से इट स्ट्रेस बेसिकली। तो मेरे को भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहता था, बहुत ज़्यादा रिग्रेट का। लेकिन नाउ आई एम ऑन माई ट्रैक, मैं वापस आ चुकी हूँ। लिटरली 10 तक तो ये था कि मेरे मार्क्स अच्छे आने, लेकिन +1 +2 में मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा गिर गए, इतने ज़्यादा। बेसिकली अब मैं चाहती हूँ कि +2 में बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में मैं बहुत अच्छे नंबर लाऊँ, राइट। सो आई होप सबके यही ड्रीम होता है कि वो 12th अच्छे से निकाल लें, और प्लस नीट में भी बहुत अच्छा स्कोर हम अच्छे से गेन कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, एंड तब तक के लिए बाय बाय। एंड ऑल्सो मेक टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। एंड आप टॉपिक्स बता सकते हो कमेंट में, जो भी आपको चाहिए। एंड ये मैंने अपना छोटा सा आपके साथ कुछ स्ट्रेटजी बनाई थी, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। एंड अगर आप और कुछ जानना चाहते हो, यू कैन कमेंट में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।